नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका असर सीधे भारत की आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। मुद्दा है ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। सवाल यह है कि ईरान में युद्ध हो या खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़े तो भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा? क्या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे? क्या रुपए की कीमत गिरेगी? और क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा? भारत भले ही इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन भारत पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं रह सकता, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। ऐसे में जब ईरान, खाड़ी देश, अमेरिका या इजरायल के बीच तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले असर तेल बाजार पर दिखता है। पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करके पूरा करता है। जब ईरान युद्ध की खबर आती है या होर्मुज जलमरूमध्य जैसे रास्ते पर खतरा बढ़ता है, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। होर्मुज जलमरूमध्य खाड़ी क्षेत्र का बहुत अहम समुद्री रास्ता है, जहां से तेल और गैस की बड़ी मात्रा गुजरती है। अगर इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही धीमी होती है या रुकती है, तो तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है। आपूर्ति घटने का डर ही तेल को महंगा कर देता है। ताज़ा रिपोर्ट्स में ब्रेंट कच्चे तेल के $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने और भारत में रुपए पर दबाव की बात सामने आई है। रॉयटर्स। दूसरा असर पेट्रोल डीजल और गैस पर। जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और हवाई ईंधन पर दबाव बढ़ता है। सरकार कई बार दाम तुरंत नहीं बढ़ाती, लेकिन तेल कंपनियों पर भार बढ़ता है। अगर युद्ध लंबा चलता है, तो यह भार किसी न किसी रूप में आम जनता तक पहुंच सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ वाहन चलाना महंगा नहीं होता, बल्कि सब्जी, अनाज, दूध, फल और रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो जाता है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ जाती है। तीसरा असर महंगाई पर। भारत में महंगाई का बड़ा कारण ईंधन होता है। जब डीजल महंगा होता है, तो ट्रक किराया बढ़ता है। ट्रक किराया बढ़ता है, तो बाजार तक सामान पहुंचाने की लागत बढ़ती है। इसके बाद दुकानदार अपना खर्च ग्राहक से वसूल करता है। यही वजह है कि युद्ध कहीं और होता है, लेकिन असर भारत के बाजार में दाल, तेल, सब्जी, किराया और बिजली तक पर दिख सकता है। चौथा असर रुपए की कीमत पर। ईरान युद्ध का असर भारतीय रुपए पर भी पड़ता है। जब भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ती है। डॉलर महंगा होता है और रुपया कमजोर हो सकता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार तेल महंगा होने और खाड़ी तनाव के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा। रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो जाता है, यानी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, खाद, केमिकल और कई जरूरी चीजों की लागत बढ़ सकती है। रॉयटर्स। पांचवां असर भारत का व्यापार घाटा। भारत तेल, गैस और कई कच्चे माल का आयात करता है। जब आयात महंगा हो जाता है, तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। व्यापार घाटा बढ़ने से देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव आता है। यही कारण है कि सरकार लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने और गैर जरूरी खर्च कम करने की अपील कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी संकट के बीच प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने और आयात घटाने की जरूरत पर जोर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स। छठा असर शेयर बाजार और निवेश पर। जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो निवेशक डरते हैं। विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। शेयर बाजार गिर सकता है। बैंकिंग, ऑटो, एयरलाइन, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि इनका खर्च तेल और आयात से जुड़ा होता है। एयरलाइन कंपनियों के लिए हवाई ईंधन महंगा हो जाता है, जिससे टिकट महंगे हो सकते हैं।
सातवां असर, भारतीय कामगारों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध खाड़ी क्षेत्र में फैलता है, तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता बन जाती है। भारत को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने, दूतावासों को सक्रिय करने और समुद्री रास्तों की निगरानी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर जहाज़ों पर हमला होता है या समुद्री रास्ते बंद होते हैं, तो भारतीय नाविकों और व्यापारिक जहाज़ों को भी खतरा हो सकता है। आठवां असर, भारत की विदेश नीति पर। भारत की स्थिति बहुत संतुलित रहती है। भारत के अच्छे संबंध ईरान से भी हैं, इजरायल से भी हैं, अमेरिका से भी हैं।